बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद से जिस खबर का इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया है और मैच जरा दिलचस्प और आखिरी मरहले के अंदर आ गया है। जो बॉल सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह खेली जा रही थी, अब वो बॉल बिल आखिर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास आ गई है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हंगामी इजलास था और मैंने आपको सुबह सवेरे वीडियो के अंदर बता दिया था कि इनका आज फैसला यह है कि ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और ये नजर-ए-सानी दरखास्त दायर करेंगे। एक खबर यह है, मामला सिर्फ यहां तक नहीं है। तो आज वो हंगामी इजलास जो है वो हो गया और उस हंगामी इजलास में मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे 12 जुलाई का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, उसके ऊपर अमल दरामद करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी की बाज़ाब्ता दरखास्त दायर कर दी है। और उस दरखास्त के हवाले से जो इस्तदा की गई है वो बहुत ही दिलचस्प है और मामला अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने यह साबित करना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने गलत फैसला किया कैसे। उन्होंने एक तो यह कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन के आइन के आर्टिकल इलेक्शन कमीशन में आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। नंबर 1 उनको यह कहा गया है। नंबर 2 उन्होंने यह कहा है कि अगर आइन की गलत तशरीह का मामला भी हो तो यह मामला आइनी इदारे को वापस रिमांड किया जाना चाहिए, यानी ये उनको वापस भेजा जाना चाहिए कि आप दोबारा इसका फैसला करें। और उनके मुताबिक फिर उन्होंने डट के एक और बात की है। उन्होंने एक और तो बात की है कि 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर नजर-ए-सानी की जाए और उसके अलावा मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट वापस ले। असल बात यह नहीं है, असल खबर इसमें एक और लाइन है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। यानी वो कह रहे हैं भाईजान हम डट के खड़े हैं और हमने वही करना है जो हमने पहले किया है, अब आप बताएं आपने क्या करना है। तो साथ ही उन्होंने एक और पैरे में यह भी बता दिया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद भी कर दिया है। यानी वो ये कहते हैं कि हमने 39 अरकान की हद तक अमल दरामद कर दिया है। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, आपने गलत तशरीह नहीं की, तो आपने 39 का अमल दरामद कैसे कर दिया, यह भी मामला है। और उनके मुताबिक हमने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी की है। फिर उन्होंने वो लाइन लिखी है जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बार बार लाइन लिखती है या उनका एक सियासी बयानिया है। वो कहते हैं जनाब पीटीआई तो इस केस के अंदर पार्टी नहीं थी, इसलिए उनको ये मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तो वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि भाई आपने गलत फैसला किया है। और उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त अदालती रिलीफ दिया गया जब वो फरीक भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने तो मखसूस नशिस्तों का कभी दावा ही नहीं किया। फिर कहा कि अदालती फैसले में कुछ ऐसे हकायक को मान लिया गया है जो कभी अदालती रिमांड के ऊपर ही नहीं थे। मैं आपको सिर्फ एक लाइन बता के अगली खबर दूंगा जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा जी हमने कोई गलत तशरीह नहीं की और हमने कुछ नहीं किया। अब चलते हैं जस्टिस मंदोखेल के उस नोट के ऊपर जो 12 जुलाई को उनको आया था और काजी फाइज ईसा ने उससे इख्तलाफ किया था। उन्होंने लिखा था कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान द ईसीपी बाय मिस इंटरप्रेटिंग द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डेटेड 13 जनवरी 2024। अब उन्होंने बताया है जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला है कि जनाब इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन कहता है हमने गलत तशरीह नहीं की। अब काजी साहब जवाब ले ले नजर-ए-सानी के अंदर और मंदोखेल, लेकिन असल खबर यह नहीं है। असल खबर अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब साहब के हवाले से है और असल बात तो यह है कि वो अब देर ना करें। अब आप इसमें ये जो इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ की है इसमें कोई इबहाम वाली बात नहीं है। कैसे इन्होंने इंतजार किया कि इलेक्शन जो एक्ट तरमीमी बिल है वो मंजूर हो जाए। जरा टाइमिंग देखिएगा, कल बिल मंजूर हुआ और रात तकरीबन गजट नोटिफिकेशन हो गया होगा। वो सब कुछ होने के बाद इन्होंने आज उसकी नजर-ए-सानी दरखास्त दायर की है, यानी ताकि ये जो नया कानून पास हो गया ये इसकी आड़ लें। इसीलिए तो कहते हैं ये सारे फिक्स मैच खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान के लोगों के साथ गड़बड़ कर रहे हैं।
अच्छा, अब इसको छोड़ते हैं यहां पे। इलेक्शन कमीशन ने इवन ये सूरत हाल है कि उनको यह भी यकीन नहीं है कि हमारी जो लीगल टीम है वो हमारा केस लड़ सकेगी। उन्होंने अपनी लीगल टीम को ड्रॉप कर दिया है। वो सिकंदर बशीर जो थे जिन्होंने जजेस के साथ बदतमीजी की, हालांकि काजी साहब ने उनको भरपूर रेस्क्यू किया, उनको तब्दील कर दिया गया है। और जो सजील सवाती हैं इलेक्शन कमीशन ने नजर सानी के अंदर उनकी खिदमात हासिल कर ली और सजील सवाती अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश होंगे। लेकिन असल खबर यह नहीं है। असल खबर जिसमें मैं कह रहा हूं कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास है, क्योंकि ये सारी की सारी इमारत जिस बुनियाद के ऊपर खड़ी की गई है उसका फैसला इन दो जजेस ने करना है। कैसे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कह दिया था कि आप ये बिल पास करें, तरमीमी बिल, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अब इलेक्शन तरमीमी बिल है उसको बैरिस्टर गौहर ने पार्टी चेयरमैन होने के नाते उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सलमान अकरम राजा के जरिए चैलेंज किया गया है। और असल बात क्या है? असल बात यह है कि इसको आर्टिकल 184(3) के तहत एक आईनी दरखास्त दायर की गई है। और आप जानते हैं, और उसमें यह इस्तदा की गई है कि जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 है उसको कलअदम करार दिया जाए और इस बिल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए, क्योंकि यह आइन के मुतजाद है। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से यह इस्तदा की है कि जब तक यह हतमी फैसला नहीं हो जाता, मखसूस नशिस्तें किसी भी दूसरी जमात को देने के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है उनको हुक्म दिया जाए। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो तरमीमी बिल आया है इसकी आड़ लेके ये कहें कि हमने ये नई कानून साजी होगी, ये सीटें एक बार फिर ये इलेक्शन कमीशन बाकी को दे दे, तो उन्होंने साथ ये भी इस्तदा कर दिया। अब इसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का क्या किरदार है वो समझने वाली बात है। अब ये आईनी दरखास्त है आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के तहत, और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये तय हो चुका है कि जो भी 184(3) की दरखास्त आएगी या जो भी आईनी दरखास्त आएगी वो 3 रुकनी जजेस की कमेटी के पास जाएगी और जजेस की कमेटी तय करेगी कि फैसला कौन करेगा, कौन सा बेंच सुनेगा, कितने रुकनी बेंच होगा। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन नजर सानी में भी इसकी आड़ लेगा, हुकूमत भी इसकी आड़ ले ली है, और अगर यह बिल ही उड़ा दिया जाए, अगर इस तरमीम को ही नल एंड वॉइड करार दे सुप्रीम कोर्ट, तो यह सारे का सारा तमाशा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए अब ये जो सारी की सारी कहानी है ये अब इन दो जजेस के पास है कि वो बेंच कौन सा बनाते हैं। आया वो पहले हो सकता है नजर सानी से पहले वो कहें 184(3) की दरखास्त इसको सुन लेते हैं, और इससे पहले कि नजर सानी का मामला हो और वो इस बिल को उड़ा दें। यानी ये सारी बातें अब नजर सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे करती है। बॉल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये मामला लटकाना चाहते थे, लटका लें। अब इनके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। ये काजी साहब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, बाकी सारे मामला हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि यह चीज इनको हजम नहीं होगी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस क्या करते हैं। अगली खबर लाहौर हाई कोर्ट से। जस्टिस अली बाकर नकवी साहब ने आज हक अदा किया 2 केसेस के अंदर, और वो 2 केसेस कौन से थे? एक आलिया हमजा साहिबा वाला मामला था। कल चुके उन्होंने कहा था कि उनको गुजरावाला से किसी और केस के अंदर गिरफ्तार न किया जाए, उनको मुंतकिल न किया जाए। आज जस्टिस अली बाकर नकवी साहब की अदालत में वो मामला टेकअप हुआ और उन्होंने वही लाइन जो पहले सब कर रहे हैं कि भाई एक केस में आपकी जमानत होती है और बाकी में आप गिरफ्तारियां डालना शुरू कर देते हैं, ये आपने क्या तमाशा लगाया हुआ है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने फिलहाल अली बाकर नकवी साहब की अदालत ने आलिया हमजा को 29 अगस्त तक 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है और कहा है कि कोई भी एजेंसी, यानी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, वो FIA भी हो सकती है, वो पुलिस हो सकती है, CDD हो सकती है, एंटी करप्शन हो सकता है, फला, उन सबको कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर आप आलिया हमजा को गिरफ्तार नहीं करेंगे किसी भी नए मुकदमे के अंदर। तो अब तकरीबन 15 महीने के उनको कहा गया कि आप इनके जरा वो चल के जमा कराएं और उनकी रिहाई करेंगे। 15 महीने के बाद आलिया हमजा साहिबा की रिहाई होने जा रही है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि उस खातून ने कितना सफर किया। उसके शौहर की हिम्मत को दाद दें, उनकी बेटी को दाद दें, उनके खानदान को दाद दें। और सच्ची बात तो यह है, उनके हल्के के लोगों को देखें, वो जेल में बैठी हुई थी और ऑन ग्राउंड लोगों ने उस खातून को हमजा शहबाज के मुकाबले में जितवाया। अब वो खातून रिहा हो के असल अवामी नुमाइंदा तो वो खातून है। एक ज़माने में मुझे पता है आलिया हमजा ने कितनी बेचारी ने मेहनत की अपनी मखसूस सीट के लिए। अब मखसूस सीट क्या, जनरल सीट भी वो जीत के आ गई इमरान खान के नाम के ऊपर। वजह इमरान खान के साथ खड़ी रही। अब तहरीक इंसाफ के जलसे वाला मामला भी आज जस्टिस अली बाकर नकवी साहब के हवाले से था। तो उनका हम 14 अगस्त को जलसा करना चाहते हैं। नहीं जनाब, उस दिन तो 14 अगस्त पाकिस्तान का जश्न होना है, तो जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती।
तो उनका ठीक है, आप हमें मीनार पाकिस्तान जलसा नहीं करने देना चाहते तो आप किसी और जगह दे दें, हमें नासिर बाग दे दें, हमें किसी और जो बहुत सारी जगह हैं हम वहाँ पे जलसा कर लेते हैं, मोची दरवाजे के ऊपर कर लेते हैं। तो अदालत ने उनको कहा कि आप इनको आज दरख्वास्त दें डीसी साहब को और ये आज फैसला करें। तो उनका दरख्वास्त रद्द कर देगा, नहीं, उनका आज आप फैसला करें, आपने फैसला कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कर फिर अदालत करेगी। तो जजेस अगर इस तरह की चीज़ें इस तरह स्टैंड लेंगी तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।